बच्चों, आज हम लोग वंदना से शुरू करेंगे। वंदना जो है वो बहुत ही एक अहम हिस्सा है हम लोगों के नृत्य की शुरुआत का। हमारे गांव के जो भाई वगैरह हैं, चाचा वगैरह हैं, कई लोग हैं, जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो शुरू में एक वंदना गाते हैं। थोड़े हाथ उठा देते हैं, थोड़ा सा कभी कृष्ण का जिक्र हुआ या गुरु का जिक्र हुआ तो हाथ उठा देते हैं। उससे मन की स्थिति अपने, जैसे हम लोग नाचने खड़े होते हैं ना, जैसे अगरबत्ती सुलगाना पूजा के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी सुगंध होती है तो पूजा के लिए एक बहुत मददगार होती है। तो वंदना करना भी उसी तरह मददगार है, अपने शरीर के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने तबीयत को उसके अंदर सानने के लिए बहुत सुंदर चीज़ है। शंभू महाराज जी जब भी गाना शुरू करते थे, ठुमरी कोई सी भी हो, सदा भवानी दाहिने के सन्मुख रहे गणेश, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उसके बाद कोई भी ठुमरी हो, कोई भी भजन हो तो शुरू कर लेते थे। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आज गुरु वंदना जो आपको थोड़ा सिखाया है उसको किस तरह से करोगे, तो जरा गुरु वंदना हमको दिखाओगे। सा गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब देखें आप, ये एक मन की पूजा है। आपके हाथ में फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मन के फूल से, अपने विचारों के फूल से आपने गुरु के सामने पुष्प अर्पण किया, वही तो असली पूजा है। क्योंकि जो सामग्री लेके बहुत सी पूजा होती वो तो भगवान ने ही बनाया, उसी को हम उन्हीं पे चढ़ाते हैं बार बार। लेकिन हमारे मन के फूलों से, हमारे मन के धुनी से जो हम देते हैं वो तो असली पूजा है कि प्रभु मैं आपको आरती करती हूँ या करता हूँ। तो हमने दिया जलाया, घंटी उठाई और हमने आरती की। ये ऐसी आरती है कि सच वाली आरती से भी सच्ची आरती है, क्योंकि इसमें मन है पूरा। उसमें तो मन भटक जाता है, क्योंकि उसमें घी है तो बत्ती है तो रोशनी है, ध्यान भटक जाता है। इसमें तो कुछ नहीं, हम ही हम हैं, और हम जो है वो आपने बनाया, इसलिए बस वही सब कुछ है। तो ये मन की पूजा है, ठीक है ना।
तो एक तो ये हुआ। अब रंगमंच पूजा भी हमारी जो कि छंद के साथ जुड़ी रहती। छंद से मतलब जैसे टुकड़ा जिसको हम कहते हैं, और शब्दों के साथ उसका हिसाब जुड़ जाता है। जैसे तत् तत् तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग तत् तत् थे। तो इन बोलों से हम रंगमंच को किया करते हैं। लय कायम करिए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ताल दो। ता ति घूमो चला ता अत ठीक है दा देग 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 दा देग दीग तत् तत् थे ई तत् तत् थे तत् तत् थे तत् तत् दिग दा दिग 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 दा दिग दिग तत् तत् थे दिग धा दिग 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 धा दिग दिग तत् तत् थे दिग धा दिग 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 धा दिग दिग तत् तत् थे। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 वाह भाई वाह, तो बड़ा सुंदर पूजा हुआ ना। कोई ज़रूरत नहीं मंत्र पढ़ने की, कोई जंत्र पढ़ने की, कोई कुछ चाहिए नहीं, और पूजा हो गई। हमारे अंगों ने पूजा की, हमारे मन ने पूजा की, हमारी आँखों ने पूजा की, हमारे पाँव ने पूजा की, हमारे शरीर ने पूरा पूजा किया। इसमें सब चीज़ था। लय से पूजा की, बोलों से पूजा की, आँखों से पूजा की, पूरे परिक्रमा ले लिया हमने पृथ्वी का खड़े खड़े। कितनी बड़ी परिक्रमा हो गई। तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग ता थे तिगदा, परिक्रमा लिया हमने पृथ्वी की। और जैसे कहते हैं ना, हमारे कथा में कहा जाता है कि जब गणेश जी और कार्तिक जी को शिव जी ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिक जी चल दिए मोर के ऊपर चढ़ के घूम। उनको लगा टाइम, उनको लगा समय, और गणेश जी चतुर थे, बड़े होशियार थे। उन्होंने उस शिव जी के ही 3 चक्कर लगा दिए, और 3 चक्कर लगा के उनको ही प्रणाम करने लगे। तो वो कार्तिक जी आए, उन्होंने कहा अरे ये तो पहले से तो कहीं गया नहीं। तो कल उन्होंने गुस्से के मारे उस वक्त बड़ी जोर से उनके एक दांत में मार भी दिया था। भाई भाई थे। तो बुद्धि अगर आपकी तीव्र है तो आप अपनी जगह बैठे बैठे न जाने क्या क्या चीज सोच सकते हैं। इसलिए लय ताल ये सब आपकी बुद्धि है। अब हम मध्य लय में एक चीज देखना चाह रहे हैं, तो शाश्वती जी आपको लय बता ये देते क्या हैं। लय था बेटा अभी आप लोगों ने जो किया, अभी जो आपने किया शुरू, विलंबित। विलंबित हाँ, यानी बहुत स्लो, बहुत हाँ, धीमी। बहुत धीमे होता है, इसकी गति धीमी होती है, और और बहुत आपको और भी आराम। लय मालूम है ना, कितने दर्जे हैं लय के, मेन कितने हिस्से हैं? 3, विलंबित, फिर मध्य यानी मीडियम, और फिर द्रुत यानी तेज। अभी हम धा दिन दिन धा धा इस लय में मैं तिहाई। एक चीज कहना चाहूंगा कि गति जो है ना, लय, वो सबसे पहले तो यही बात हो जाती है कि हमारे मन के अंदर जो धड़कन है ना, धुक 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 धुक। अभी आपका धड़कन था, लय की धड़कन थी धुक 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 धुक। अपना आराम से आप जरा तेज चले, दौड़े थोड़ा सा,
तो लय हो गई धुक 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 धुक। अब अभी जैसे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो तो क्या धुक 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 धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन धुक 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 दादी किन्ना आदि किन्ना आदि किन्ना आदि किन्ना बताए। तो लय कोई ऐसी जादू चीज़ नहीं, लय तो ईश्वर ने सबके अंदर, तुम लोगों के अंदर बनाई है, हम लोगों में बनाई है, उसकी अलग अलग गतियाँ हैं। तो अब तुम मुझे खूब बढ़िया सा मुस्कुरा के, अब मुस्कुराओगे नहीं तो हम दूसरे को हंसी कैसे देंगे? हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएगी। हम तो हंसी, खुशी, शांति, आनंद बांटते हैं, तो हम गुस्सा होकर थोड़ी देखेंगे ना, हम तो कहेंगे थे त ता, यहाँ भी मुस्कुराएंगे थे त ता थे त ता। मगर होंठ उनकी ड्यूटी है, नहीं तो ज़रूरत क्या थी? काली लिपस्टिक लगाने के लिए थोड़ी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। होंठों को मुस्कुराने के लिए भगवान ने बनाया है कि ये होंठ जो हैं वो तुम्हें मुस्कुराने के लिए मदद करें। अगर मन अंदर मुस्कुराता तो कौन देख सकता था मन को कि तुम हंस रहे हो या रो रहे हो? मन के हंसी को, उसकी मुस्कुराहट को दिखाने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? क्या चीज़ मिली हमें? ठीक है ना? किसी चीज़ को पाने के लिए हमको क्या मिला? लेने के लिए हाथ। कहीं पहुंचने के लिए हमको क्या मिला? हाँ, तो देखो ईश्वर जो है, मालिक जो है, कितने समझदार, उन्होंने पहुंचने के लिए भी इंतज़ाम कर दिया, लेने के लिए इंतज़ाम कर दिया, देखने के लिए इंतज़ाम कर दिया, और हम लोग मुंह ऐसे करके बैठे रहे। मुस्कुराहट के लिए तुमको होंठ दिए, इसलिए हंसना ज़रूरी है। अब शाश्वती दीदी ताल बताएं। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। बोलिए ताथी ते तात आथे ते तात ताथे 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 तात ताथे अथे अथे ताथे ते तात आथे ते तात ताथे 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 तात ताथे अथे अथे ताथे ते तात आथे ते ताथे 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 तात ताथे ते धा दिन दिन। चलो ताथे ते तात आथे ते तात ताथे 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 तात ताथे ते ताथे ते तात आथे ते तात ताथे 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 तात ताथे ते ताथे 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 अथे अथे। वाह वाह वाह। अब देखिए, आपने अपने हाथों से तीनों लोगों का दर्शन करवा दिया। एक था कौन? थे, आकाश दिखा दिया मुझे। ये पृथ्वी यानी मृत्युलोक, जहाँ हम लोग रहते हैं, सारा संसार, दुनिया, आकाश, चांद, तारे, सितारे, जाने क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ नीचे इशारा करते हैं कि जल से भरी हुई ये पृथ्वी, अनेकों पुष्प से सजी हुई पृथ्वी, उस तरफ संकेत हो गया थे थे थे। तो कितने दर्शन दे दिए एक हाथ ने, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आज की तालीम यहाँ तक है। इसके बाद हम आगे आपको सिखाएंगे।